हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 15 नवंबर 2021। अब 15 नवंबर 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिटिकल नॉइज ट्रीटमेंट एल्गोरिथम किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया? तो इसको विकसित किया है भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलोर ने। ऑप्शन ए। भारतीय खगोलविदों ने एक एल्गोरिथम विकसित किया जो पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा प्रदूषण को कम करके बहिर्ग्रहों से डेटा की सटीकता को बढ़ा सकता है। यह एल्गोरिथम, जिसे क्रिटिकल नॉइज ट्रीटमेंट एल्गोरिथम कहा जाता है, बेहतर सटीकता के साथ बहिर्ग्रहों के पर्यावरण का अध्ययन करने में मदद कर सकता है। इसे भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलोर के खगोलविदों द्वारा विकसित किया गया है। बहिर्ग्रहों के भौतिक गुणों का अत्यधिक सटीकता के साथ समझने से उन ग्रहों का पता लगाने में मदद मिल सकती है जो ग्रह पृथ्वी के समान हो सकते हैं और इसलिए रहने योग्य हो सकते हैं। अब ये जो आपकी संस्थान है बेंगलोर में है और बेंगलोर आपकी कर्नाटक की राजधानी है। तो कर्नाटक के बारे में जानते हैं। ये है कर्नाटक, जिसकी राजधानी बेंगलुरु। वहाँ के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, राज्यपाल थावरचंद गहलोत। कुल जिलों की संख्या 31, लोकसभा सीटें 28 और राज्यसभा सीटें 12। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने सिटीजन टेली लॉ मोबाइल ऐप लॉन्च किया? सिटीजन टेली लॉ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है किरेन रिजिजू ने। ऑप्शन बी। ये केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री हैं जिन्होंने इस ऐप को 13 नवंबर को लॉन्च किया। यह ऐप लाभार्थियों को सीधे कानूनी सलाह और परामर्श देने वाले पैनल वकीलों से जोड़ेगा। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता समारोह के 75 वर्ष पूरा होने के एक भाग के रूप में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को कवर करते हुए 75,000 ग्राम पंचायतों में टेली लॉ के विस्तार की भी घोषणा की है। नागरिकों को टेली लॉ मोबाइल ऐप अपनी तरह का पहला मोबाइल ऐप होगा जिसमें प्रत्येक नागरिक अब एक उंगली के स्पर्श पर एक वकील तक पहुंच सकता है। अगला क्वेश्चन, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी। यह दिन वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दे के रूप में मधुमेह के बारे में जागरूकता बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। वैश्विक स्तर पर 2019 में 463 मिलियन लोगों को मधुमेह था और अनुमान की माने तो 2030 तक मधुमेह 578 मिलियन और 2045 तक प्रभावी होगा। 2021 से 23 का जो ये थीम है वह है आपका एक्सेस टू डायबिटीज केयर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पंडित जवाहरलाल नेहरू की कौन सी जयंती मनाई गई? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की हाल ही में 132वीं जयंती मनाई गई। ऑप्शन डी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती 14 नवंबर को मनाई जाती है और इस दिन बाल दिवस के रूप में इनकी जयंती मनाई जाती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उनकी मृत्यु से पहले भारत ने 20 नवंबर को बाल दिवस मनाया, जिस दिन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व बाल दिवस के रूप में मनाया जाता था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने जलवायु परिवर्तन पर पक्के घोषणा को अपनाया है? तो पक्के घोषणा को अपनाया है अरुणाचल प्रदेश ने। ऑप्शन ए। घोषणा में 5 व्यापक विषयों के माध्यम से कम उत्सर्जन और जलवायु लचीला विकास की दिशा में एक बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण की परिकल्पना की गई है। विषयों में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, सभी का स्वास्थ्य और कल्याण और अनुकूली जीवन और आजीविका और अवसर आदि शामिल हैं। घोषणा को पक्के टाइगर रिजर्व 2047, जलवायु परिवर्तन, लचीला और उत्तरदायी अरुणाचल प्रदेश पर घोषणा भी कहा जाता है। अब इसको अपनाया है अरुणाचल प्रदेश ने। तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। ये है अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी ईटानगर। मुख्यमंत्री पेमा खांडू, राज्यपाल ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा। कुल जिलों की संख्या 25, लोकसभा सीटें 2 और राज्यसभा सीटें 1। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे 2023 से 27 के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए चुना गया?
तो अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए किसे चुना गया? वे चुने गए आपके ग्वेन होंग थायो, ऑप्शन सी। ये वियतनामी राजदूत हैं जिनको 12 नवंबर को 2023 से 27 के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए चुना गया। उन्होंने 191 वोटों में से 145 वोट मिले, जो एशिया प्रांत के 11 उम्मीदवारों में चौथे स्थान पर रहे। आईएलसी संयुक्त राष्ट्र का एक स्वतंत्र निकाय है। आईएलसी अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग और अंतर्राष्ट्रीय कानून को विकसित करने और संहिताबद्ध करने और संयुक्त राष्ट्र महासभा की कानूनी समिति को रिपोर्ट करने में माहिर है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे माय 11 सर्कल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया? तो माय 11 सर्कल के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं आपके मोहम्मद सिराज, ऑप्शन डी। गेम्स 24/7 के फैंटेसी क्रिकेट प्लेटफॉर्म माय 11 सर्कल ने क्रिकेटर मोहम्मद सिराज को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया। मोहम्मद सिराज भारतीय टीम के लिए खेलते हैं और आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का प्रतिनिधित्व करते हैं। सिराज सौरभ गांगुली, अजिंक्य रहाणे, बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण और अभिनेता रणवीर सिंह सहित माय 11 सर्कल के अन्य ब्रांड एम्बेसडर के समूह में शामिल हो गए हैं। माय 11 सर्कल ने गेम के दीवाने नाम से अपना नवीनतम अभियान भी शुरू किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन भारत की सबसे धनी स्वनिर्मित महिला बन गई? तो भारत की सबसे धनी स्वनिर्मित महिला बनी है आपकी फाल्गुनी नायर, ऑप्शन सी। फाल्गुनी नायर की नायका की संस्थापक फाल्गुनी नायर भारत की 7वीं महिला अरबपति और सबसे धनी स्वनिर्मित अरबपति बन गई। ब्यूटी और फैशन रिटेलर का मार्केट कैप 1 ट्रिलियन रुपये के कुल वैल्यूएशन पर पहुंच गया। नायका एक महिला की अध्यक्षता में भारत का पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप 2012 में फाल्गुनी नायर द्वारा स्थापित किया गया था, जो सौंदर्य और व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों की बिक्री करता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और नरेंद्र मोदी ने किस प्रदेश में राज्यपाल और उपराज्यपाल के सम्मेलन में भाग लिया? तो यह भाग लिया है दिल्ली में, ऑप्शन डी। 11 नवंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राज्यपाल और उपराज्यपाल के सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन में देश भर के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल और उपराज्यपाल ने भाग लिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की अध्यक्षता में यह चौथा था। पिछला सम्मेलन 2019 में आयोजित किया गया था और इस वर्ष यह आपका 51वां सम्मेलन था। राज्यपालों का जो पहला सम्मेलन था वो 1949 में आयोजित किया गया था। अब दिल्ली में क्या आयोजन हुआ था, तो दिल्ली के बारे में जानते हैं। यह है आपका दिल्ली, जिसकी राजधानी नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, उपराज्यपाल अनिल बैजल। कुल जिलों की संख्या 11, लोकसभा सीटें 7 और राज्यसभा सीटें 3। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में लक्ष्मीबाई महिला कॉलेज भिवानी रोहिल्ला में लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण हुआ? तो यह अनावरण हुआ आपके हरियाणा में, ऑप्शन डी। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 11 नवंबर को हिसार में महालक्ष्मीबाई महिला कॉलेज भिवानी रोहिल्ला में रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कॉलेज के कॉमर्स ब्लॉक को महान शिक्षाविद, शिक्षक और कॉलेज के संस्थापक अशोक मित्तल के नाम पर भी समर्पित किया। अब हरियाणा में अनावरण हुआ, तो हरियाणा के बारे में जानते हैं। यह है हरियाणा, जिसकी राजधानी चंडीगढ़। वहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। कुल जिलों की संख्या 22, लोकसभा सीटें 10 और राज्यसभा सीटें 5। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कक्षा 3 से 12 के छात्रों के लिए वीरगाथा परियोजना किसने शुरू की? वीरगाथा परियोजना शुरू की है सीबीएसई ने, ऑप्शन डी। सीबीएसई ने कक्षा 3 से 12 के छात्रों के लिए वीरगाथा परियोजना शुरू की। यह सशस्त्र बल के अधिकारियों और कर्मियों की वीरता और साहस को याद करने के लिए शुरू किया गया है। परियोजना के हिस्से के रूप में छात्र वीरता पुरस्कार विजेताओं पर विभिन्न परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं और सर्वश्रेष्ठ परियोजना को रक्षा मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया जाएगा। वीरगाथा परियोजना का उद्देश्य स्कूली छात्रों के बीच वीरता पुरस्कार विजेताओं के बहादुर कृत्यों और बलिदानों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
वीरता पुरस्कार प्रत्येक गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर सशस्त्र बल के अधिकारी, नागरिक और कर्मियों के बहादुरी और बलिदान के कार्यों के प्रति सम्मान दिखाने के लिए दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे 3 साल के लिए चुना गया? तो 3 साल के लिए चुने गए आपकी मोरिनारी वातानाबे, ऑप्शन डी। मोरिनारी वातानाबे को अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ के अध्यक्ष के रूप में 3 साल के लिए चुना गया। वातानाबे पहली बार 2016 में 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ के अध्यक्ष चुने गए थे। इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था जब कोरोना वायरस महामारी ने टोक्यो ओलंपिक को स्थगित कर दिया था। उनका नया कार्यकाल 3 साल का है और इसका अगला चुनाव पेरिस में 2024 में ओलंपिक के साथ होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना की कौन सी एरोबेटिक्स टीम का विमान दल दुबई एयर शो में भाग ले रहा है? तो वह है आपका विमान दल आपका सारंग और सूर्य किरण। तो इसका ऑप्शन सी सही होता, उपरोक्त दोनों। भारतीय वायुसेना का एक विमान दल जिसमें सारंग और सूर्य किरण एरोबोटिक्स टीम शामिल हैं, वह दुबई एयर शो में भाग ले रही हैं। यह 14 नवंबर से 18 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। यूएई सरकार द्वारा भारतीय वायुसेना को रूसी नाइट्स और यूएई के अल फुरसान सहित दुनिया की कुछ बेहतरीन एरोबेटिक्स और प्रदर्शन टीमों के साथ प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया गया है। और जो ये आपके एरोबेटिक्स टीम में ये जो कहाँ भाग ले रही है? दुबई एयर शो में। और दुबई के बारे में जान लेते हैं। दुबई आपका यूनाइटेड अरब अमीरात में। तो ये है आपका यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसकी राजधानी आबू धाबी। वहाँ की मुद्रा यूएई दिरहम। वहाँ के राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नाहयान। ये क्या आपका यूएई का फ्लैग। और ये कौन है? वहाँ के प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे नामक पुस्तक किसने प्रकाशित की? तो द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे नामक पुस्तक जो प्रकाशित की है वह की है भास्कर चट्टोपाध्याय ने, ऑप्शन बी। लेखक भास्कर चट्टोपाध्याय वेस्टलैंड द्वारा प्रकाशित द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे नामक एक नई पुस्तक लेकर आए। महान फिल्म निर्माता सत्यजीत रे के कार्य पर एक नई पुस्तक उनके सिनेमाई और सामाजिक संदर्भ की जांच करने के लिए उनकी 39 फीचर फिल्म, लघु फिल्म और वृत्त चित्रों में से प्रत्येक की समीक्षा करती हैं। यह रे के सिनेमा का एक विश्वकोश कवरेज होने का दावा करता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नई दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2021 का उद्घाटन किसने किया? तो यह उद्घाटन किया है पीयूष गोयल ने, ऑप्शन सी। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 का उद्घाटन वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 14 नवंबर को नई दिल्ली में किया। मेला आत्मनिर्भर भारत विषय पर केंद्रित है। बिहार पार्टनर राज्य है और जबकि उत्तर प्रदेश और झारखंड फोकस राज्य हैं। विदेशी साझेदारी अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बहरीन, किर्गिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, ट्यूनीशिया और तुर्की से हैं। भारतीय व्यापार संबंध संगठन की एक महान संस्था IITF का 40वां संस्करण व्यापार और निवेश के कई अवसरों के लिए एक आदर्श गंतव्य के रूप में समग्र रूप से भारत का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए चुना गया? तो अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए किसे चुना गया? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, एक आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में भारत किस वर्ष में पहली बार योगासन विश्व चैंपियनशिप की मेज़बानी करने के लिए तैयार है? तो वह आपका मेज़बानी होगी 2022 में, ऑप्शन सी। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।